चले तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इससे आगे इतना तक आपने किया था पिछले वाले लेक्चर में, इससे आगे करते हैं। अब नाम लिखते हैं। किसका अनुलग्न क्या होता है आप देख लिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाता है। दरअसल हम लोग मल्टीटास्किंग होने की कोशिश करते हैं, इंस्टा भी चला लें, फेसबुक भी चला लें और केमिस्ट्री भी पढ़ लें, तो उसी में छूट जाता है। क्योंकि जो चीज़ें आप पहली बार सीखते हैं उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं, बहुत आसान चीज़ है। देखिए ध्यान देना है। अब हम लोग नाम लिखते हैं कुछ यौगिकों के। जैसे देखो आप देखिए ध्यान से, ये लिखो। पहला काम क्या, यौगिक देखते ही पहला काम कार्बन की संख्या गिनना, और कार्बन की संख्या उधर से गिनना। अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह की तरफ से गिनना। तो कार्बन कितने हैं, 2। 2 को क्या बोलते हैं, 1। फिर आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। एन लगा दिया। अब यहाँ आ गया OH। क्या आ गया, OH। अभी आपने पढ़ा है कि OH के लिए अनुलग्न, OH के लिए अनुलग्न ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल। तो ऑल लगा दिया। अब इन सभी को, तीनों को आप जोड़ दीजिए। तो एथ में एन और आल जोड़ोगे जब आप, तो बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो इस यौगिक का आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एक जनरल नाम भी लिखा जाता है, या आईपीसी आने से पहले लिखा जाता था कि अगर कार्बन 2 है, ध्यान देना ये भी लिखा जाता है। कार्बन अगर 1 है तो मेथिल अल्कोहल। देखिए इसको, कार्बन कितना है इसमें, 1, तो मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। कार्बन 2 है तो एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। कार्बन अगर 3 है, ध्यान दे रहे हैं, कार्बन अगर 3 है तो 3 को प्रोपिल बोलते हैं। एल्किल में 3 को प्रोपिल बोलते हैं, तो प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल। तो ऐसे भी नाम लिखे जाते हैं, लेकिन ये आईपीसी नाम नहीं, ये आईपीसी के पहले का नाम। तो कार्बन 1 तो मेथिल अल्कोहल, कार्बन 2 तो एथिल अल्कोहल, कार्बन 3 तो प्रोपिल अल्कोहल, कार्बन 4 तो ब्यूटेल अल्कोहल। ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये एक नाम है, तो इसको भी हम लोग साथ साथ जाने रखते हैं। अल्कोहल के केस में, किसके केस में, अल्कोहल के। तो आपने देखा कार्बन 2 था तो 1, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल था तो एन, और OH के लिए अनुलग्न ऑल, सभी को जोड़ दिया, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल। क्या इसमें OH किस नंबर पर लगा है ये बताने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखो इसे, अगर हम ऐसे लिखते, ऐसे, तो भी आप नंबरिंग किधर से करते, जिधर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, मतलब नंबरिंग आप यहां से शुरू करते। तो कार्बन 2 इसलिए 1, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल, इसलिए एन। OH लगा है, OH मतलब अल्कोहल वाला समूह, उसके लिए ऑल लगाते हैं, तो बन जाता एथेनॉल। क्या बन जाता, एथेनॉल। तो अगर आप नंबर लगाते इसमें कि कार्बन नंबर 1 पर OH जुड़ा है तो एथेनॉल ये भी होता, और इसमें भी लगाते कि कार्बन नंबर 1 पर OH लगा है तो भी ये भी क्या हो जाता है, एथेनॉल बन। तो 1 1 दोनों है, इसलिए 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारा OH किस नंबर पर है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो इसको सिंपली आप एथेनॉल बोलोगे। क्या बोलोगे, एथेनॉल।
ठीक, ये हो गया। अब अगर ये हो, देखिए एक ये हो और दूसरा ये हो, ध्यान से देखिए। तो पहला काम, हमेशा सेकंड्स फॉलो करें। पहला काम कार्बन का नंबर गिनना है, कार्बन की संख्या गिनते समय उधर से गिनना है जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। 3 जैसे 3 आया, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बताइए। यहाँ भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, यहाँ भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है। इस वाले बॉन्ड को नहीं देखना है क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, तो सिर्फ हमें कार्बन और कार्बन के बीच का बंध देखना है जो कि सिंगल है। सिंगल बॉन्ड पर आप क्या लगा देते हो? एन लगा देते हो। और क्रियात्मक समूह यहाँ क्या है? OH। OH के लिए आप क्या लगाते हो? ऑल लगाते हो। क्या लगाते हो? ऑल। तो सभी को जोड़ दिया, बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। यहाँ आइए, कार्बन की गिनती किस छोर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है। ध्यान दीजिए, नजदीक तो क्रियात्मक समूह इस कार्बन पर है, तो नंबरिंग यहां और यहां से क्यों करें? तो कार्बन के श्रृंखला की नंबरिंग हमेशा छोर से होती है, और ये छोर पर नहीं, छोर मतलब किनारा, किनारा मतलब जिसके उधर कुछ ना हो। तो यहां देखो, ये क्या किनारे है? कहीं नहीं, इसके एक तरफ CH3 लगा है, दूसरी तरफ भी CH3 लगा है, तो ये किनारे पर नहीं है। तो नंबरिंग करेंगे किनारे से करेंगे, और उस किनारे से करेंगे जिधर से OH नजदीक आए। तो चाहे जिधर से आप करोगे, OH आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा। कितने नंबर पर मिलेगा? दूसरे। कार्बन कितने मिले? 3। 3 को क्या लिखते हैं आप? 3 को आप प्रोप लिखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? ये वाला और ये वाला एकल है, तो एन। इसमें क्रियात्मक समूह क्या आया है? क्रियात्मक समूह लिखा जाता है, क्रियात्मक समूह OH आया है, तो ऑल। बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। अब देखिए यहाँ दिक्कत आ गई। दिक्कत ये है कि पहला वाला भी प्रोपेनॉल, दूसरा वाला भी प्रोपेनॉल, तो फिर अंतर कैसे करोगे? अंतर आपको ऐसे करना है कि अगर कार्बन का नंबर, कोई कार्बन की चेन है उसमें नंबर 2 से अधिक हो जाए किसी भी यौगिकों में, तो उसमें आपको ये बताना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि हमारा क्रियात्मक समूह किस कार्बन पर लगा है। तो इसमें आप देखो, क्रियात्मक समूह कार्बन नंबर 1 पर लगा है, तो यहाँ आल के साथ आप क्या लिखो? 1 लिखो हमेशा। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 1। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 1। और यहाँ आप देखो, क्रियात्मक समूह यानी कि OH किस नंबर पर लगा? कार्बन नंबर 2, तो ऑल के साथ ही आप क्या लिख लो? 2, ऑल 2, प्रोपेनॉल। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 2। तो इस तरह से दोनों में अंतर हो जाएगा, अदरवाइज दोनों प्रोपेनॉल रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। किन्हीं 2 कंपाउंड के एक नाम नहीं हो सकते, ध्यान में रहेगा। तो जब कार्बन की श्रृंखला 2 से अधिक हो जाए और उसमें क्रियात्मक समूह लगे हों, तो जरूरी है कि आप बताओ कि हमारा क्रियात्मक समूह किस कार्बन पर लगा है। ठीक है, तो ये होगा, इसे हटाते हैं। देखिए इसको आप देखो, इसमें आपने यौगिक देखा। पहला काम कार्बन की संख्या गिनना, और कार्बन की संख्या उधर से गिनना जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है। तो इधर से आप जाओगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर OH मिलेगा, इधर से आप आओगे तो दूसरे नंबर पर OH मिलेगा। तो किधर से आना पसंद करोगे? जिधर से जल्दी मिले।
रास्ता आप वो चुनते हैं जिधर से स्कूल जल्दी पहुँचे। हालांकि ये भी देखा जाता है कि रास्ता सुगम है कि नहीं। पता लगे स्कूल है, स्कूल और आपके घर के बीच में एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब के बीच से आप नहीं जाओगे। रोड देख, अब इसमें कार्बन कितने हैं? 4 है। 4 को तुरंत आप क्या कह देते हो? डी। कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए OH किस नंबर पर लगा है? 2 नंबर पर। OH को लिखते क्या है? ऑल। और किस नंबर पर है? 2। OH किस नंबर पर है? 2 पर, तो 2 लगता है। इसी को जोड़ दीजिए, नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2, ये इसका कैसे नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्लियर है? आगे अगर OH समूह सिर्फ 2 के नाम हैं, आप इन दोनों के नाम को ध्यान में रखो। एक ये वाला नाम और एक ये वाला। इसमें OH समूह की संख्या कितनी? 2। तो जब OH समूह की संख्या 2 हो जाए तो इनका जो सामान्य नाम होता है, 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए, तो इनका सामान्य नाम होता है जब OH की संख्या, जब OH समूह की संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो, तो इनका IUPAC नाम एल्केन। अगर OH 2 है तो डाई, अगर OH 3 है तो ट्राई। एल्केन, डाई या ट्राई, ऑल। एल्केन, डाई या ट्राई, ऑल लिखते हैं, लिखते हैं। सिर्फ 2 ही की बात हमें करनी है। तो इसमें OH समूह कितने? 2। पहला काम कार्बन की नंबरिंग। कार्बन इसमें कितने हैं? 2, चाहे जिधर से आप गिनोगे 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। और उसको लिखना किस फॉर्म में है? एल्केन के फॉर्म में। तो आपको हमने बताया कि एल्क का मतलब कार्बन का नंबर, और बाकी जो ए पर ए वाला मात्रा लगा हुआ है, ना लिखा है, वो उसमें जोड़ देना होता है। तो कार्बन का नंबर कितना है? एथ। और एथ में एन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ एथ लिख दोगे एल्क की जगह पर, और ए मतलब ए वाला मात्रा और ना लिखोगे तो क्या बन जाएगा? एल, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथ में एन जोड़ोगे, देखो आप एल्क की जगह पर आपने एथ डाला और मात्रा उसके ऊपर लगाया और ना लिख दिया, एथेन। फिर डाइऑल, क्या लिख दोगे? डाई ऑल, एथेन डाइऑल। ये भी लिख सकते हैं आप, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये भी बताओ कि हमारा OH किस किस नंबर पर है। तो आपको एथेन 1 2, 1 पर भी OH है, 2 पर भी OH है, तो आपको एथेन 1 2 डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल। क्लियर? ये ध्यान में रख लेना थोड़ा। इसमें हम पहुंचते हैं, चाहे इधर से नंबरिंग करोगे तो भी तीनों कार्बन पर OH है, ऊपर से नंबरिंग करोगे तो भी तीनों कार्बन पर OH है। तो चाहे 1 2 3, 3 को एल्क में लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रोप, और प्रोप के ऊपर ए और ना वाला मात्रा, ये देखिए ए वाला और ना, प्रोपेन। कार्बन नंबर 1 पर OH, कार्बन नंबर 2 पर OH, कार्बन नंबर 3 पर OH, तो 1, 2, 3, और 3 बार है तो क्या लिखा जाता है? ट्राई लिखा जाता है। ये देखिए ट्राई, और OH को बोलते क्या है? ऑल। तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल।
क्लियर, ये बात है। इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, इसका जो औद्योगिक नाम है वो है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन में कोई खास अंतर नहीं है। तो जब फार्मूले की बात करें तो आप कहो कि लगभग सेम है, कंटेंट में थोड़ा इधर उधर होता है, अदरवाइज ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल लगभग सेम चीज है। तो फार्मूला कोई ग्लिसरीन का पूछे या ग्लिसरॉल का पूछे, दोनों में आप एक ही बातें कर सकते। तो इसे हटाते हैं, इसे हटा देते हैं। तो ये अल्कोहल के कुछ नाम है। अल्कोहल के बाद हम आते हैं ईथर। देखिए ईथर, अभी आपने ईथर के बारे में लिखा था कि इसे बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एक बार में समझ लीजिए ताकि बार बार आपको बार बार नहीं सोचना पड़े, क्योंकि एक ही काम बार बार नहीं करना चाहिए, अच्छे काम हो तो करने चाहिए। एल्क, आप जानते हैं एल्क क्या है, कार्बन की संख्या। एल्क क्या है, कार्बन। ठीक, और ईथर का सामान्य आईपीसी नाम ROR। क्या है, ROR। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, O के, ध्यान देना, इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि O के जिधर कार्बन की संख्या कम होगी, जिधर कार्बन की संख्या O के जिस तरफ, दोनों तरफ कार्बन है, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी उसको एल्कोक्सी की तरह लिखेंगे। किसकी तरह, एल्कोक्सी की तरह। और O के जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसे एल्केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्केन। बस नाम हो जाएगा। एल्क की जगह पर कार्बन की संख्या रखनी है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये वाले CH3O CH2 CH3। हम O पर आए, O के किधर कार्बन कम है, हमने कहा O के इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन, इधर कार्बन कम है। तो जिधर कम कार्बन होता है उसका क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी। और जो कार्बन का नंबर होता है उसको एल्क की जगह पर रख देते हैं। तो कार्बन कितने हैं, एक। एक को क्या बोलते हैं, मेथ। तो एल्क की जगह पर आप मेथ रख दो। क्या रख दो, मेथ। और बाकी बड़ा का मात्रा जुड़ेगा, का जुड़ेगा, सा जुड़ेगा। तो बड़ा का मात्रा जोड़ दिया, का जोड़ दिया, सा जोड़ दिया, मेथॉक्सी बन जाएगा कि नहीं, मेथॉक्सी बन जाएगा। फिर O की जिधर ज्यादा कार्बन उसका एल्केन बनाइए। तो इधर कार्बन कितने हैं, दो। एल्क की जगह पर दो कार्बन रख दीजिए, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। तो एल्क की जगह पर जब आप एथ रखोगे तो एथ, और ए का मात्रा उड़ना तो लगेगा ही, ए का मात्रा उड़ना लगेगा। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। तो जिधर कार्बन कम हो उसका एल्कोक्सी बनाइए और जिधर कार्बन ज्यादा हो उसका एल्केन बनाइए। क्लियर है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। एक नाम और आप देखिए, इसको आप देखो, ऊपर गए, तुरंत ऊपर फोकस करिए। जिधर कार्बन कम है उसका क्या बनाना है, एल्कोक्सी। कम वाले में कार्बन कितना है, दो। दो एल्क की जगह पर रखोगे तो क्या कहलाएगा, एथ। और एथ में ऑक्सी जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा, एथॉक्सी। क्या बन जाएगा, एथॉक्सी। ओ के जिधर ज्यादा कार्बन है उसका क्या बनाना है, एल्केन। कितने कार्बन है, तीन। तीन को एल्क की जगह पर रखोगे तो प्रोप, और प्रोप में ए का मात्रा ना लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। क्या बन जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन।
हटा दे, दोनों समझ गए, आगे चलते। इसको देखिए, ओ पर जाइए तुरंत। ओ के जिधर कार्बन कम हो उसका एल्कॉक्सी बनाइए, जिधर कार्बन ज्यादा हो उसका एल्केन बनाइए। ओ के दोनों तरफ कार्बन बराबर है, बराबर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को भी आप एल्कॉक्सी बनाइए, किसी को भी एल्केन बनाइए। तो दो कार्बन की एल्कॉक्सी बनाते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। तो एल्क की जगह पर हमने क्या रख दिया, एथ, एथ रख दिया। फिर बड़ा का मात्रा और का औसत, एथॉक्सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एथॉक्सी। जितना लाल राउंड में है उसकी जगह पर कार्बन का नाम रख दिया जाता है, बाकी चीजें जोड़ दिया जाता है, एथॉक्सी। और इधर कितने कार्बन बचे, दो, दो का एल्केन बनाइए। दो का एल्केन क्या होता है, एल्क की जगह पर दो कार्बन का नाम लिखिए। तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, एल्क की जगह पर एथ रखोगे, उस पर ए का मात्रा लगाओगे और ना लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एथेन, एथॉक्सी एथेन। क्या बन जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो जब दोनों तरफ नंबर बराबर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को भी एल्कॉक्सी बनाइए, किसी को भी एल्केन बना दीजिए। हटाते हैं, एक नाम ये वाला भी देखो, हम ओ पर गए तुरंत, ओ के देखा किधर कम है कार्बन, इधर कार्बन कम है, तो उसका एल्कॉक्सी बना देते हैं। कम कार्बन का क्या बनाना है, एल्कॉक्सी। तो एक कार्बन का एल्क क्या बनेगा, मेथ बनेगा, तो बन जाएगा मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। ठीक, अब इधर गए तो कार्बन इधर कितने हैं, तीन, लेकिन नंबरिंग आप जानते हैं कि नंबरिंग किनारों से होता है, तो तीन, तीन कार्बन है। प्रोपेन ये भी है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग करने जा रहे हैं। इन दोनों में अंतर देखिए, ओ पर आप गए, देखा इधर कार्बन कम है, इसका एथॉक्सी बना दिया, एल्कॉक्सी बना दिया, तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। ये भी बन जाएगा, इसमें भी तीन कार्बन तो ये भी प्रोपेन बनेगा, इसमें भी तीन कार्बन है देखो, तो ये भी प्रोपेन। तो दोनों में फिर फर्क कैसे आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन की चेन जो लगी है वो आपका जो मेथॉक्सी है वो कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा है, और यहां पर जो आपका मेथॉक्सी वाला ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पर जुड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग इधर से होगी। आपको पता है कि नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से होता है, इसमें चूंकि नंबरिंग बीच से हो नहीं सकती, तो चाहे नीचे से आप करें चाहे ऊपर से नंबरिंग करें। तो यहां आप देखोगे कार्बन नंबर 2 पर मेथॉक्सी जुड़ा है, जबकि यहां कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा है। तो दोनों मेथॉक्सी प्रोपेन है, लेकिन कार्बन का नंबर अलग अलग है। तो जिस कार्बन पर हमारा मेथॉक्सी लगा हो उस कार्बन को आप लिखिए। तो यहां कार्बन नंबर 2 पर लगा है तो हम कहेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोल देंगे, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। यहां कार्बन नंबर 1 पर लगा इसलिए बोल देंगे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, और इसको बोल देंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप जो है हमारा, ये देखिए आप, एल्कॉक्सी का मतलब होता है सीधा सीधा कि कार्बन की चेन हो और उस पर O लगा हो, तो एल्कॉक्सी। तो CH3O वाला जो है ये पूरा मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3O मेथॉक्सी। तो इसमें मेथॉक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर लगा है तो हम बोलेंगे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसमें मेथॉक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर लगा है, देखो आप 1 2 3, या ऊपर से गिनते तो भी ये 2 नंबर पर आता, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। याद रहेगा, दोनों में अंतर बहुत जरूरी है। एक बात और देखिए, इसको CH3 लिखा हो, O लगा हो, और बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग बनी, देखिए। तो O पर आपको फोकस करना है, O के जिधर कार्बन कम है उसका एल्कॉक्सी बनेगा,
एल्कोक्सी बनेगा तो कितने कार्बन इधर, एक कार्बन का एल्कोक्सी क्या बनेगा, एल्क की जगह पर रखो यहाँ मेथ, तो बन जाएगा मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा, ये था है मेथॉक्सी। अब ये क्या है, ये बेंजीन की रिंग है पूरी, बेंजीन की रिंग है, तो मेथॉक्सी बेंजीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि जिस कार्बन का ज्यादा है उसको एल्केन की तरह लिखते हैं, लेकिन अब ये एल्केन के फॉर्मेट तो है नहीं, ये बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। तो ईथर में कुछ ऐसे ही आपको ध्यान में रख लेना। हटा दें, एक और भी देख लीजिए इसी में, इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, तो दोनों तरफ अगर बेंजीन है तो किसी का भी एल्कोक्सी किसी का भी एल्कीन। तो जब बेंजीन का एल्कोक्सी बनाते हैं तो बेंजीन में आपको पता है, आप फिनाल पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि इतने पोर्शन को फिनॉक्साइड बोलते हैं, फिनॉक्साइड। अगर बाद में लगाते हैं तो फिनॉक्साइड, लेकिन अगर पहले लिखना हो, चूंकि एल्कोक्सी पहले लिखा जाएगा, तो अगर पहले लिखना हो, बाद में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, फिनॉक्साइड। और अगर इसी चीज को पहले नाम लिखना हो तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी। पहले अगर लिखना हो तो नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, और ये बेंजीन है ही, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ईथर तक का है, इतने तक आप तैयार करें, इतने तक आप तैयार करें, इसको लिख लीजिएगा कहीं, ठीक। और उसके बाद की बातें हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। थैंक यू।